हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। दिया हुआ है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, देन फाइंड करना है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि इस y का हमें दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स आएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले करते क्या, हम इस y को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर पूरे पूरे का स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगेन एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, और वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा 1 अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे बचेगा एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व किया है, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को इसके मल्टीप्लाई में ले आते हैं इधर से। तो ये यहाँ पे क्या जाके बन गया, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। यही तो हमारा y है, y इज इक्वल टू यही तो गिवन है, तो यानी कि यहाँ पर 2y लिख दिया, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2y। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने पे केवल वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ का। स्क्वायर करने पे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। अब इसको अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए इसका फिर से वो करेंगे डिफ्रेंशिएट। वन प्लस ये वाला कांस्टेंट रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका करेंगे तो 2 dy अपॉन डी एक्स, फिर dy अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और इधर से 4 y का करेंगे, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, y का dy अपॉन डी एक्स, इस तरह से आ गया। अब उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो इधर से भी डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर से भी डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर से भी, तो ये कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पर 2 वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 8y। अब 2 से ही सब इधर कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके इधर क्या, तो 4y आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4y। यही तो हमें यही करना था, फाइंड हमें क्या करना था, ये तो फाइंड करना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यही हमारा फाइनल सॉल्व करने पे आया 4y। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर वाई, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 2 स्क्वायर वाई। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस 3 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस n टू द पावर p अपॉन n की पावर p प्लस 1, ये फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कुछ हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 1 है, तो 1 2 3 ये चेंज हो रहा है ना, तो इसको हमने क्या r लेट कर लिया, r, और r की वैल्यू 1 से n तक है। जैसे r की वैल्यू जब 1 होगा तो 1 की पावर p, जब r की वैल्यू 2 होगी तो 2 की पावर p, 3 होगा 3, n होगा तो n की पावर p। तो यहाँ पर r की पावर p और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और r की वैल्यू है 1 से n, n की पावर p प्लस 1 था तो इसको अलग से ब्रेक करके लिख लिया, n की पावर p और n। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिग्मा है, ये जो समेसन है, ये समेसन चेंज हो जाता है किस में, इंटीग्रेशन में, और जो यहाँ पर r की वैल्यू जब 1 होती है तो x की वैल्यू 0 हो जाती है, और जब r की वैल्यू n होती है तो x की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर ब्रेक किया, और r की पावर n, r अपॉन n को x लेट किया, dx की वैल्यू 1 अपॉन आ जाएगी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट, इसको हमने x की पावर p, मतलब r अपॉन n x है, x की पावर p हो जाएगा, 1 अपॉन n की वैल्यू dx है, x की पावर p, इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, 0 से 1 लिमिट होगी। जब लिमिट पुट करेंगे x की, तो 1 की पावर p प्लस 1 1 हो जाएगा अपॉन p प्लस 1, 1 अपॉन p प्लस 1, यही हमारा आंसर है फाइनल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
88 नंबर क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये हमको गिवन है और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से करना है, एलसीएम ले इधर पे ए एक्स, इधर से माइनस तो अगर कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस बी बचेगा, तो वही हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो गया अपॉन एक्स प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई इन दोनों का करा दिया, मल्टीप्लाई कराने पे ये आया है। फिर अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक तरफ कर लेंगे, एक्स का कोफिशिएंट एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड कर लेते। अब हम बोथ साइड कंपेयर कराएंगे क्योंकि इधर पे तो कोई टर्म है नहीं, तो 0 0 है सारे टर्म, तो 1 माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 1 और ए प्लस बी को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। ए की वैल्यू 1 आई हुई है तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू -1 आ गया। a is equal to 1, b is equal to -1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, ये दिया हुआ है y is equal to sin px and yn is the nth derivative of the function, then the value of y1, y2, y4, y5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। y1 यहाँ से y is equal to sin px दिया हुआ है तो यहाँ से पहले तो y1 का मतलब क्या होता है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे इधर पे देखो डी बाई डी एक्स लिखो या फिर d लिखो या फिर y1 लिखो, ये सब सेम है, मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएट हो रहा है। y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, y2 मतलब 2 बार, y3 मतलब 3 टाइम्स। तो हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, y1, y2, y4, y5। तो यानी कि y1 इसका y1 डिफ्रेंशिएट किया, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, px का p हो जाएगा, तो y1 आ गया p cos px। y2 फाइंड करना है तो y2 यानी y1 का दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, तो कॉस का होता है माइनस साइन होता है, तो कॉस px का हो गया माइनस साइन px, और px का करेंगे तो p आएगा, तो माइनस पी स्क्वायर। अब हमें y4 फाइंड करना है, इसके लिए y3 भी करना पड़ेगा, y3 जब करेंगे तो माइनस पी क्यूब, साइन का कॉस होता है, कॉस px हो जाएगा y4, कॉस का माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p की पावर 4 साइन px, फिर y5 साइन का कॉस होता है, p की पावर 5 आ जाएगी कॉस px। अब ये जो सारी वैल्यू आएंगी ये वाली y1, y2, y4 और y5, ये सारी वैल्यू इसमें हमें पुट कर देना है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू p cos px, y2 की वैल्यू थी माइनस पी स्क्वायर साइन px, y4 की वैल्यू थी p की पावर 4 साइन px, और इसकी वैल्यू थी y5 की वैल्यू थी p की पावर 5 cos px। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, साइन आता है बीच में माइनस का, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो p की पावर 6 cos स्क्वायर px आएगा, माइनस होता है ऑलरेडी बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो p की पावर 6 साइन स्क्वायर px, p की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर px साइन स्क्वायर px, इसकी वैल्यू है ना, तो p की पावर 6 आ गया हमारा आंसर, p टू द पावर 6। पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, लिमिट n होगा यहाँ पे x नहीं है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n प्लस 2n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इस तरह क्वेश्चन हो चुके हैं काफी। इसमें क्या करना है, ये है तो 1 1 1 तो सब में कॉमन है, अब यहाँ पर n है, यहाँ पर n प्लस 0 लिख सकते हैं, n प्लस 0, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 2n, तो n तो सब में सेम है, n लिख लिया, 0 1 2 और यहाँ पे 2n, तो इसको हमने r लेट कर दिया और r की वैल्यू 1 से 2n होगी क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया नीचे से, जब इससे n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस r अपॉन n, फिर उसके बाद हमने r अपॉन n को x लेट कर लिया, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन n हो जाएगा dx के इक्वल, और जो ये होता है समेशन, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, और जब लिमिट r इज इक्वल टू 1 से 2n है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो आ जाती है 0 से 2 आती है, अगर r 1 से n है तो 0 से 1 हो जाती, 1 से 2n है
तो 0 से 2 हो जाती है, इस तरह से होता है। तो 1/x n की वैल्यू आ गई dx पुट कर दिया, और r अपॉन n हमने लेट किया था x, तो 1 प्लस एक्स, ये होता है log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। 0 से 2 लिमिट पुट करी तो log 3 माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0, आंसर आ गया हमारा log 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है एक्सटेंडिंग π/4 1 माइनस 10x 1 माइनस √2 sin x, ये दी हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो लिमिट पुट करके देख लो, चेक कर लो कहीं 0/0 की फॉर्म तो बन नहीं रही है। अगर बन रही होगी तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। तो जब 10 π/4 यहाँ पुट करेंगे तो 1 होती वैल्यू, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। साइन π/4 की वैल्यू होगी 1/√2, √2 हो जाएगा कैंसिल, ऐसे √2 1/√2 ये हो गया कैंसिल। 1 माइनस 1 0 यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब हमें अप्लाई करना पड़ेगा लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, लिमिट ये है 0/0 की फॉर्म बन रही, तो इसमें 1 का करेंगे जब डिफ्रेंशिएट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं लॉपिटल रूल में। 1 का 0 हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और √2 साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। इसका तो 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये कॉस है, जब ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर और सेक क्यूब हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो, एक्स से लिमिट π/4 पुट कर दो, सेक क्यूब π/4। अब कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू √2। अब इसका क्यूब करना है, तो √2 का जब 3 टाइम करेंगे 2√2 आएगा, √2 से √2 हो गया कैंसिल, 2 आ गया आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस दिया हुआ है साइन x अपॉन एक्स की होल पावर 1/x, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी किसके इक्वल। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, क्योंकि फिर इन्फिनाइट से आंसर ही नहीं आएगा, पता नहीं कैसे इसका है। तो इसमें क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू कुछ भी है, मान लो 0 है और फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो फिर उसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, या फिर कोई भी लिमिट हो सकती है इसकी जगह पर fx -1, मतलब जो ये नीचे वाला जो फंक्शन है ये लिखेंगे और -1 कर देंगे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो पावर वाला है gx। जैसे यहाँ पर है ये x टेंडिंग टू 0 होगा, यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/x, यानी कि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स -1, और ये जो 1/x ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो होता क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स -1, और जो ये 1/x ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब इसको सॉल्व करने पे आएगा साइन एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम लेके, साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 0 यहाँ पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, -0 अपॉन 0, यानी कि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। ये 0/0 की फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल या लॉपिटल रूल, जो आपको कहना हो कहिए। तो साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करके देखो, cos 0 -1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0 अपॉन 0, 0/0 की फॉर्म अभी बन रही हुई है। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो जब फिर से हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, उधर 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 पुट करके देखो, अब तो 0 पुट करके देखो, e की पावर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/2 यानी कि 0, e की पावर 0 यानी कि आंसर 1 आ रहा है आई थिंक। हाँ, आंसर e की पावर 0 1 आएगा आंसर। तो यहाँ पर जो लिमिट इन्फिनिटी जो दी है वो मेरे ख्याल से वो गलत है, 1 आ गया आंसर, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, डिफ्रेंशिएट करना है x की पावर x को, तो इसको किस तरह से करेंगे, तो ये तो मतलब इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट का है। इसको y के इक्वल लेट कर लिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x log y। अब इसको कर लिया बोथ साइड, क्या ले लिया, log ले लिया, टेकन log ऑन बोथ साइड, टेकन log ऑन बोथ साइड। log y इज इक्वल टू x log x, x log से x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log y का क्या हो गया 1/y, y का करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट सेकेंड मल्टीप्लीकेशन वाले से x कांस्टेंट रहेगा, log x का करेंगे तो x आएगा, x हो गया कैंसिल, प्लस log x का जब करेंगे तो 1 आएगा। अब इस y को, ये जो y है, y यहाँ पर आ गया, तो dy/dx y 1 प्लस log x, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की पावर x है, dy/dx इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x, यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक हो चुका है लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में आई थिंक हुआ होगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए देन फाइंड लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये फाइंड करना है पूरा। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मैंने किया नहीं हुआ है। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस, जब यहाँ पर एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो एफ ए बनेगा क्या, पे यहाँ पे एफ ए बनेगा -2 एफ ए, यहाँ पर भी एफ ए बनेगा, एफ ए 0 पुट करेंगे तो 2 एफ ए 2 एफ ए, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम। इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ लिमिट एस टेंडिंग टू 0, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एल हॉस्पिटल रूल से, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ डैश ए प्लस एच माइनस, ये कांस्टेंट है एफ ए तो इसका तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस एफ डैश ए माइनस एच, ए का करेंगे तो 0 आएगा, एच का करेंगे तो माइनस एच का करेंगे तो -1 आएगा, अपॉन 2h। अभी इसमें h इक्वल टू 0 पुट करो तो एफ डैश ए आएगा, यहाँ से माइनस एफ डैश ए अपॉन 0, यानी कि अभी भी 0/0 की फॉर्म बन रही। तो फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ डबल डैश ए प्लस एच, माइनस था यहाँ पे, ये माइनस था, एफ डबल डैश ए माइनस एच, फिर से ए माइनस एच का करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा माइनस एच का, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2, ये आ गया। अब यहाँ पर एस टेंडिंग टू 0 पुट करके देखूँ, पुट करूँ, एफ डबल डैश ए आएगा प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f डबल डैश ए अपॉन 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एफ डबल डैश ए, यही हमारा राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन था एक लास्ट वीडियो में था आई थिंक, इसलिए मैंने नहीं कराया हुआ, एफ डबल डैश ए, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ई लॉग एक्स -1 अपॉन एक्स माइनस ई, इसका हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर x की प्लेस पे e पुट करके देखो, तो log e आएगा, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे log e -1 अपॉन e माइनस ई आएगा, log e की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 0 हो गया, 0/0 की फॉर्म बन रही है, यानी कि इसका मतलब में क्या है, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। कर दिया, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, log x का 1/x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया, e का 0, 1/x। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, e 1/e, इसको e इनवर्स भी लिख सकते हैं, e की पावर -1 भी इसको कह सकते हैं। ये है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है इफ f(x) इज इक्वल टू log x² प्लस 1 देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2f(x - f2 अपॉन x - 2। इस तरह के कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, जैसे एक पिछला क्वेश्चन एक था, इधर ही पे कहीं था, मतलब कई बार आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में। ये देखिए वाला क्वेश्चन जो भी कराया था, 2 बार जिसको डिफ्रेंशिएट किया डबल डैश एक्स। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर पीजीटी 2011 में आया हुआ है, ऐसा ही
और ये है क्वेश्चन पीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स और एफ टू की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स की प्लेस पे 2 पुट कर दो, पुट करके देख लो। जब एक्स की प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की प्लेस पे जब 2 पुट किया, एफ टू फाइंड करना है, 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 log 5 आ गया। अब यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स यानी कि log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 5 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर एक्स की जगह 2 पुट करने पे क्या आएगा, log 5 माइनस log 5, 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया एल हॉस्पिटल रूल से। इसका करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x आएगा, इसका 0 हो गया, x का 1 0। फिर यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 2 पुट कर दे रहे हैं, 2 × 2, 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी कि 4/5, यही हमारा आंसर है। 4/5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 1 when x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और 1 + x है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। फिर फाइंड करना है हमें इंटीग्रेशन -2 से +2 लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो -2 से 0 और एक 2 से 0, इस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे ये है फंक्शन, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे, इस वाले फंक्शन को। -2 से +2 है तो -2 से 0 और 0 से +2, -2 से 0 यानी कि एक्स मतलब -2 से 0 यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 होगी ना इसमें, तो यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 कब है, 1 पे, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 0 से +2 यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x से 0 से बड़ी यानी कि 1 + x यहाँ पर आ जाएगा, 1 + x यहाँ पर आ गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा x, लिमिट हो जाएगी -2 से 0, 1 + x का 1 का क्या होगा, x होगा, x का स्क्वायर/2 हो जाएगा। 0 से 2 लिमिट पुट कर दो, 0 माइनस होता है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/2, 0 वाली कोई रखने का कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 6, यहाँ से 2 यहाँ से 4, 6 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एफ 0 की वैल्यू कितनी 0 दी है। तो फंक्शन बताना है कि कंटिन्यूस है एंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, या फिर डिसकंटिन्यूस है, या फिर कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 0 दिया हुआ जब एक्स इक्वल टू 0। तो इसके लिए LHL मतलब कंटिन्यूस होने के लिए मैं LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अगर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो हम इसके लिए सबसे पहले LHL फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h, 0 - h यहाँ पर रखा, साइन 0 - h तो कितना आएगा, साइन h स्क्वायर अपॉन h आएगा। अब इसमें क्या कर देते हैं, मतलब जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे होना चाहिए, इसमें h का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी h का तो h स्क्वायर हो जाएगा। और लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 तो क्या होता है, ये वाला तो पार्ट हमारा 1 बन जाएगा, और 0 जब यहाँ पर करेंगे तो 0 यानी कि फाइनली हमारा 0 आ गया LHL। सेम इसी तरह से RHL फाइंड करेंगे, h टेंडिंग टू 0, 0 + h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 + h अपॉन 0। वैसे ही इसमें सेम प्रोसेस में भी होगा, h स्क्वायर, इसमें h का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये हो गया 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, यानी कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। और डेरिवेबल अगर चेक करना तो डेरिवेबल होगा ही नहीं, तो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जीरो की वैल्यू 1 है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसे दे रखा है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो यानी कि LHL और RHL दोनों इक्वल होगा। फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो LHL और RHL दोनों इक्वल होती हैं। चलिए, ये दिया हुआ फंक्शन जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो होगा तो 1 होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, देन LHL RHL और fx दोनों इक्वल होगा फंक्शन। तो इसमें क्या दिया हुआ, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू जीरो पे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू में कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है फंक्शन की वैल्यू, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये भी 1 की इक्वल होगी और राइट हैंड लिमिट भी 1 की इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू जीरो पुट करके देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एक्स वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जब x की प्लेस पे जब जीरो पुट करेंगे, जीरो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग। तो x इसमें प्रोडक्ट रूल वाला अप्लाई होगा, एक्स कांस्टेंट है, 1 प्लस ए एक्स को करेंगे ए कॉस एक्स का तो माइनस ए साइन एक्स आ जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, प्लस 1 प्लस ए कॉस एक्स एक्स का करेंगे तो 1 आएगा और इसका क्या हो जाएगा माइनस बी कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या, अगर x इक्वल टू अगर जीरो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा जीरो पुट करने पे। यहाँ पर ए कॉस एक्स इसका तो पूरा जीरो हो गया, 1 प्लस ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है माइनस बी अपॉन जीरो। अब इसको क्या करना है, अगर वैल्यू है 1 प्लस ए माइनस बी, अगर ये जीरो के इक्वल हो जाए तो यहाँ पर जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनेगी, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, तो यानी कि इसको हमने जीरो के इक्वल लेट कर लिया, 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। जब ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले पार्ट को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट को। तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तो एक्स माइनस ए साइन एक्स, तो माइनस ए कॉमन ले लिया, एक्स साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस 1 का जीरो हो जाएगा, ए कॉस एक्स का माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बी कॉस एक्स तो प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 6x हो जाएगा। अब माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 6x को सबके अपॉन में अलग अलग ले आए, माइनस ए एक्स कॉस एक्स अपॉन सी एक्स अपॉन 6x माइनस ए साइन एक्स अपॉन 6x, जीरो से कोई मतलब नहीं है, माइनस ए साइन एक्स अपॉन 6x प्लस बी साइन एक्स अपॉन 6x इज इक्वल टू 1। अब ये x से x हो गया कैंसिल, बस यही हो रहा है केवल। अब लिमिट यहाँ पर x टेंडिंग टू जीरो है ना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट इधर पे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी, तो यहाँ पर माइनस ए अपॉन 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या है 1/6, ए अपॉन 6 तो बाहर ही हो गया एक तरह से देखा जाए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती 1 होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस ए अपॉन 6, यहाँ पर भी सेम वही हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 6 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर बी अपॉन 6 साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 हो जाएगा, तो ऐसे कर लिया। सॉल्व करने पे इधर क्या आएगा माइनस, ये सेम है तो माइनस 3a अपॉन 6 प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना आ गया, ये 6 उधर चला गया मल्टीप्लाई में, b माइनस 3a इज इक्वल टू 6, ये होगी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है। और इधर पे क्या थी एक a माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी, ये था 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिखा माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू -1, ये लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -3b प्लस 3a इज इक्वल टू 3, 3 ये कैंसिल हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2b इज इक्वल टू
माइनस, ये माइनस था ना, 6 माइनस 3 3 आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, ये आ गई बी की वैल्यू। अब इस वाली इक्वेशन में जो माइनस बी प्लस ए था, इसको ये भी लिख सकते हैं, माइनस बी इक्वल टू -1। यहाँ पर पुट की बी की वैल्यू -3/2, तो +3/2 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो सॉल्व करने पर बी की ए की वैल्यू -5/2 आ गई। यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, -5/2 और -3/2। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट